हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जिसके लिए काफ़ी लोग जो कि है बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैम अगर बीएड 1 साल का हो गया तो फिर मैम हमने जो बीएड किया वो 2 साल का, अब वो वैलिड है या नहीं है, हमसे 1 साल हमारा वेस्ट क्यों कराया गया। वहीं डीएलएड वाले अलग परेशान हैं कि मैम हमारे ऊपर क्या असर आएगा। वहीं पे जो नया कोर्स निकल रहा है आईटीईपी, लोग उसको लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों में। जो बीएड की ये जो आप कह सकते हो एक तरह से कि पॉलिसी चेंज की जा रही है, जो न्यू रूल्स फ्रेम किए जा रहे हैं इन चीज़ों को लेके। तो आइए अपने इस वीडियो में आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं बीएड के बारे में। बीएड एज अ होल जो टॉपिक है, जो कोर्स है, वो 1 साल के लिए वैलिड है या 2 साल के लिए वैलिड है। बीएड से रिलेटेड हर कुछ हम डिस्कस करेंगे आज अपने इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो स्टार्ट करना चाहूंगी ये बता के कि बीएड पहले भी 1 साल तक के लिए जो कि ये करते थे लोग, 1 साल का ही करते थे इनफैक्ट लोग, और उसे वैलिड माना जाता था। 2014 में बीएड को जो कि है, जो 1 साल का ये कोर्स चला आ रहा था, इसको रोक दिया गया और फिर बीएड जो कि है 2 साल का हो गया। अब आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो रूल्स जो फ्रेम होते हैं, जो रूल्स आए दिन डेवलप होते हैं, जो आप बेसिक अगर जानना चाहोगे इसके पीछे की हिस्ट्री, तो वो ये है कि अब ये लोग वापस से शिफ्ट कर रहे हैं बीएड 1 ईयर पे, इसलिए ताकि ये जो कि यूनिफॉर्मिटी लाना चाह रहे हैं। अब आप पूछोगे कि मैम यूनिफॉर्मिटी कैसी, हमने तो हमारा 1 साल भी वेस्ट कर दिया और हमने तो 2 साल का बीएड भी कर लिया, तो फिर ये काहे कि यूनिफॉर्मिटी जब अब 1 साल का बीएड वापस आ रहा है। यूनिफॉर्मिटी इसलिए क्योंकि जो बेसिक कंफ्यूजन है वो ये है कि ये 1 साल का बीएड आ ही क्यों रहा है। आप लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो 1 साल का बीएड आ रहा है, ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन वाले समय में 4 साल का कोर्स किया है। यानी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, तब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। आप देखो, जिन लोगों ने बीटेक किया है उनके 4 साल लग रहे, और आप देखो जो लोग सिंपल बीकॉम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, आप देखो उनके 3 साल लग रहे। अब जो लोग बीकॉम करके करेंगे बीएड 2 साल का, उनके तो 5 साल ही होंगे, क्योंकि बीकॉम उन्होंने 3 साल का किया और बीएड जो 2 साल का कर रहा है तो वो 5 साल हो गए। पर अगर आप देखो कि जो बीटेक कर रहा है 4 साल का और अब उसको 2 साल का अगर बीएड करना पड़ जाता है, तो ये क्या 6 साल का कोर्स नहीं हो गया? तो क्या इसमें यूनिफॉर्मिटी है? इसी कंसिस्टेंसी को, जो एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है, उसको अडॉप्ट करने के लिए जो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है, जो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, उसको मिटाने के लिए जो कि है ये 1 साल का कोर्स वापस लाया जा रहा है। जो पहले चल रहा था 2014 में, इसे बंद किया गया था और अब इसे वापस लाया जा रहा है। वो इसलिए ताकि जो लोग 3 साल का कोर्स करेंगे अपने ग्रेजुएशन में, उनको तो 2 साल का ही बीएड करना होगा। उनके लिए बीएड 2 साल, अभी भी उनको 2 साल का ही बीएड परस्यू करना होगा। पर जो 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बीटेक का, उनके लिए ये लागू किया जा रहा है कि क्योंकि आपने अपने 4 साल ऑलरेडी लगा दिए हैं पढ़ाई में, आपने बीटेक करके या जो भी कोर्स आप कर रहे हो उसमें आप 4 साल ऑलरेडी लगा रहे हो, तो अब जो कि है आपको 1 साल का ही बीएड करना है अगर आप करना चाहो तो इससे ये होगा कि ये जो गैप है वो भर जा रहा है। और अब 5 साल का, जिसने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, सिंपल बीकॉम किया, उसने बीकॉम करके बीएड किया 2 साल का, उसका भी 5 साल हुआ। और जिसने बीटेक किया और बीटेक करके उसने बीएड करने का सोचा, तो वहां पे बीटेक 4 साल का और बीएड 1 साल का। तो इसीलिए ये जो 1 साल वाला कोर्स लाया गया है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए लाया जा रहा है जो कि अपने ग्रेजुएशन में ही 4 साल लगा रहे हैं और 4 साल की पढ़ाई करके वो जो कि आगे बढ़ रहे हैं बीएड की ओर। दूसरी बात, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि देखिए 2030 तक ये जो पूरा कंसेप्ट है बीएड का, इसे ही बंद करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आप समझ सकते हो कि आगे सोच रही है या आगे जो कि ये डिस्कशन चलाएगी। पर चलो ये बात की बात है, इस पर तो हम फिर कभी चर्चा करेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक्चुअल में क्या फ्रेम करना चाह रही है या क्या रूल्स आगे बनने वाले हैं। 2030 तो अभी दूरी काफ़ी लंबी है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो बेसिक एम है वो यही है कि यूनिफॉर्मिटी लानी है, कंसिस्टेंसी को हटाना है जड़ से और कंसिस्टेंसी को लाना है, और जो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है उसे जड़ से बिल्कुल हटा देना है। और साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये जो कोर्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है आईटीईपी का,
देखिए वो कोर्स इसीलिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि ये जो इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम है, ये इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम ITEP जो लोग 12th के बाद कर पाएंगे, वो इसीलिए है कि ये एक तरह का, ये आप कह सकते हो, जैसा मैंने बताया इंटीग्रेटेड टीचर्स प्रोग्राम तो है, ये एक तरह का कोर रहेगा, एक तरह का मतलब आप कह सकते हो कि बेस बन जाएगा टीचर्स ट्रेनिंग का, है ना कहीं, और इसे लोग अपने 12th के बाद ही कर पाएंगे, और ये कोर्स ही जो कि है 4 साल का हो जाएगा। तो आप देखो कि कहीं ना कहीं एक तरह के सिस्टम को लाने की कोशिश की जा रही है। भले ही आप कहोगे हर किसी का, देखिए सोचने की तरीके को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, हर किसी के सोचने का तरीका अलग होता है। आप लोग कहोगे कि फिर 2 साल का लाए, फिर अब 1 साल का ला रहे हैं, मैम ये क्यों हर समय रूल्स चेंज करना। पर देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ आप पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर सोच के देखोगे तो वो इसलिए है ताकि जो इनकंसिस्टेंसी हो रही थी उसे जो कि रोक लिया जाए, साथ ही साथ बीएड चलता रहे और इसी बीच में ये ITEP के प्लान को लाया जाए ताकि ये ITEP का प्लान जो कि है ओवर पावर कर जाए, ये एक्सीड कर जाए, सुपरसीड कर जाए बीएड के प्लान को, और तब बीएड को पूरी तरह से बंद किया जाए ताकि इसका जो कि महत्व घटे ना। जब तक बीएड रहे तब तक उसे पूरी इंपॉर्टेंस दी जाए, और ये जो ITEP का प्लान आ जाए इस पे भी लोग जो कि ये सोच विचार करें, लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्ट करें। ये ऑलरेडी बहुत ट्रेंडिंग है, 12th के बाद लोग ITEP कर रहे हैं क्योंकि ये टीचर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। तो इसमें जो कि एक बैक ही लोग 4 साल लगा रहे हैं, इसके बीच में अब आपको कोई और ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है, 12th के बाद ही लोग ऑप्ट कर सके और अपना बेस जो कि अपनी पकड़ जो कि मजबूत कर सके। तो आई होप कि आप लोगों को जो भी कंफ्यूजन था बीएड से रिलेटेड, ये कंफ्यूजन था कि मैम 1 साल का कोर्स क्यों आ रहा है, उसका रीज़न क्या है, फिर से क्यों लाया जा रहा है, ये सब मैंने क्लियर कर दिया है। एक और चीज़ बता दूं मैं यहाँ पे कि जिन लोगों ने 2 साल का बीएड कर रखा है उन पे कोई असर नहीं पड़ना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आपने 2 साल का बीएड कर रखा है वो एक्सपायर कर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल का बीएड भी उतना ही वैलिड है जितना कि अब जो लोग 1 साल का बीएड करेंगे, जिनका कि 4 साल का कोर्स है, उसे महत्व दिया जाएगा। डीएलएड वाले भी परेशान बिल्कुल ना हो, जब बीएड ही पे असर नहीं पड़ रहा है तो भाई इसका डीएलएड पे क्या ही असर पड़ेगा, आप मुझे बताओ। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, बीएड वाले डीएलएड वाले किसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और ना कोई कोर्स एक्सपायर कर रहा है किसी का। और ये जो कि है, हाँ ये ज़रूर है कि ITEP धीरे धीरे दिन प्रतिदिन और ज़्यादा ट्रेंडिंग होता चला जा रहा है। तो आई होप कि जो भी कंफ्यूजन था NEP 2020 के पॉलिसी को लेके, बीएड के जो न्यू रूल्स फ्रेम हुए हैं 1 साल का बीएड को लेके, या फिर आप कह सको ये ITEP है डीएलएड वालों को जो भी कंफ्यूजन था वो सब मैंने अपने इस वीडियो में दूर कर दिया है। Thank you so much for watching the video till the end. Please stay tuned to Gyanalaya and please do like, share and subscribe our channel. Thank you so much for watching the video till the end. Thank you.